हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला पढ़ाई। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अब इंटरेस्ट जब हम कोई अमाउंट लोन लेते हैं, चाहे कोई पर्सन से या कोई फाइनेंस कंपनी से या कोई बैंक से, जो हम बारो करते हैं, जब हम रिटर्न करते हैं हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज ए फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये दो मेथड से कैलकुलेट होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, जैसे नाम है वैसा ही ये सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहता है। कैलकुलेशन जो है वो एकदम सिंपल है। आपको अगर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अगर आता है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, 10,000 रुपीज़ है। 10,000 रुपीज़ मैंने लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। सर्टेन टाइम्स वी विल यूज I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अगर ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे या बिना फार्मूला का भी यूज़ करेंगे सिंपल हो जाएगा। सो जब 10% यहाँ पे N1 है तो यहाँ पे रह जाएगा पी आर अपॉन 100। सो पी आर अपॉन 100, 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, so 20 कट, so this is 1,000 रुपीज़। सो जब मैं 10,000 रुपीज़ एज ए लोन लेता हूँ एट ए रेट ऑफ 10%, आफ्टर 1 ईयर आई हैव टू पे 1,000। अगर यही लोन मैं लेता हूँ 2 साल के लिए तो आई हैव टू पे 2,000। सेम अमाउंट इफ आई टेक फॉर 5 ईयर्स तो मुझे पे करना है 5,000। अगर मैं ये 1.5 ईयर के लिए लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे पे करना है 500। अगर मैं ये 2.5 ईयर्स के लिए लेता हूँ तो मुझे पे करना है 2,500। इंस्टेड ऑफ 10,000 अगर मैंने यहाँ पे 4,000 लिया है, यहाँ पे मैंने अगर 40,000 लिया है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे यहाँ पे 1000 की जगह पे मुझे पे करना है 4,000। 1 साल के लिए लिया तो 4,000, 2 साल के लिए लिया 8,000। यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो सिंपल है। आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम सेम रखते हैं, आपका पीरियड बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। या हम यहाँ पे प्रिंसिपल कम हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा जब हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स रखते हैं। सो यहाँ जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये हम I इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100 ये फार्मूला यूज़ करके भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे A1 यानी कि 1 साल के बाद मेरा प्रिंसिपल कितना था 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना हुआ था 1,000 रुपीज़। सो आई हैव टू सेम 10,000 पर 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट इज 1,000। सो मुझे अमाउंट कितना पे करना है 11,000 मुझे पे करना है ये नेक्स्ट ईयर। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हैं, जो वे ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है आफ्टर 1 ईयर ये जो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है 11,000, ये जो है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। और फिर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% ये प्रिंसिपल लेके सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। और इसमें मुझे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 1,100। सो जब हम इसे ऐड करेंगे और यही लोन मैं अगर 3rd ईयर के लिए लेता हूँ तो ये 11,000 प्लस 1,100 इसका जो टोटल आएगा दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ पे एवरी ईयर जो हमारा इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमारा प्रिंसिपल जो है वो बढ़ता जाएगा। सो जैसे प्रिंसिपल हमारा इंक्रीज होते जाएगा, इंटरेस्ट भी है वो इंक्रीज होते जाएगा, एवरी ईयर जो है इंक्रीज होते जाएगा। तो ऐसे टाइप के कैलकुलेशन को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम डिराइव करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, इंटरेस्ट इज A माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रहेंगे अगर वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। जब इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है तो हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा। और
सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100, ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, पहले हम अमाउंट का एक फार्मूला होता है, तो अमाउंट का फार्मूला हम जब डिराइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो ए अपॉन पी वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें डिराइव करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पी एज ए प्रिंसिपल I have took loan for rate of interest R for 1 year। तो यहाँ पे n जो है वो कितना आएगा, 1 ईयर आएगा। पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ लोन कितना है, 1 ईयर है। तो जब मुझे आफ्टर 1 ईयर जब मैं अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ तो आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल इज P, इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक्चुअली आएगा पी आर एन अपॉन 100। यहाँ पे n इज 1 है, सो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा p प्लस पी आर अपॉन 100। नो जब हम देखेंगे ये दोनों टर्म है, यहाँ पे है और यहाँ p है, दोनों जो है वो p कॉमन है, सो वी विल टेक p कॉमन। सो यहाँ से जब p बाहर चला जाएगा, हमने कॉमन लिया है, कुछ भी नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे 1 प्लस p तो चला गया है, यहाँ पे लेफ्ट है r अपॉन 100। सो दिस इज A1। सो फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो गया है, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब सेकेंड ईयर जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होगा तो सेकेंड ईयर ये जो पूरा अमाउंट हमने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट किया है वो पूरा अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे A2 इज A1 प्लस I। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो A1 प्लस I इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100, क्योंकि हम पर ईच ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन P हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो इंस्टेड ऑफ P वी विल राइट A1 R अपॉन 100। अब यहाँ पे A1 जो है वो कॉमन है, तो A1 को हम कॉमन लेंगे, सो दिस इज 1 प्लस R अपॉन 100। अब व्हाट इज A1, दैट वी विल सब्स्टिट्यूट। सो A1 इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। सो ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस R अपॉन 100 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है। सो A2 इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वेयर। दिस इज अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। नाउ सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड ईयर के लिए। सो फॉर थर्ड ईयर अमाउंट जो रहेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया है, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल हो गया है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल इज A2 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। सो A2 I। अब ये जो I का फार्मूला है P इंटू R अपॉन 100, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे पर ईच ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो n 1 आएगा, तो n हम लिखेंगे ही नहीं। अब P इंटू आर अपॉन 100, लेकिन ये जो P है ये प्रिंसिपल है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गया है, A2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 इंटू आर अपॉन 100। अब यहाँ पे A2 जो है वो कॉमन है, 1 प्लस आर अपॉन 100। अब A2 का वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो A2 इज P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वेयर इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पे नथिंग इज 1 है, सो यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। सो 1 प्लस आर अपॉन 100 3, दिस इज A3। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे A1 फॉर द फर्स्ट ईयर अमाउंट जो है P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर A2 इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 2, सेकेंड ईयर है, इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट के पावर जो है वो 2 हो गया है। फॉर थर्ड ईयर A3 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 3। अगर ये फोर्थ ईयर के लिए रहेगा तो दिस विल बी 100 रेज टू 4, यानी कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम जनरल जब इसे हम जनरलाइज करेंगे, फॉर नंबर ऑफ ईयर्स वी आर टेकिंग, सो A इज इक्वल टू P प्लस 1 अपॉन R अपॉन 100 रेज टू
n. So this is the formula for compound interest. compound interest में हम जब अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1+r/100⁻n. होप आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला में क्यों हम 1+r/100⁻n लेते हैं, ये क्यों हम लिखते हैं, ये आपको क्लियर हुआ रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।